ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूंगा। थंब आप देखेंगे तो हल्का सा इनका पीछे की तरफ मुड़ रहा है। जब आपका अंगूठा इतना पीछे मुड़े ना, कम से कम इस एंगल पे, कुछ लोगों का अंगूठा बिल्कुल सीधा रहता है। तो जो सीधे अंगूठे वाले होते हैं वो तो थोड़े से अपने असूलों पर ज़्यादा सख्ती से कारबंद रहते हैं। असूल प्रस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं और हर बंदे के साथ दोस्ती भी नहीं करते और हर माहौल में इतनी आसानी के साथ एडजस्ट भी नहीं हो पाते। उनके अंदर जिद और ईगो ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन अगर आपका अंगूठा थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़े तो ये एक अच्छी अलामत होती है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट भी कर लेते हैं, दूसरों की मदद करने वाला भी होता है, दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल रखता है और ऐसे लोगों के अंदर जिद और ईगो थोड़ी सी कम होती है। जिद और ईगो इनके अंदर भी पाई जाती है जब आपका अंगूठा हल्का सा पीछे की तरफ खम खाता है, लेकिन थोड़ी कम ईगो होती है, ज़्यादा गुस्सा नहीं होता और ज़्यादा आप सख्त मिजाज भी नहीं होते। इसके बाद अगर हम इनके अंगूठे का जो फर्स्ट कोर है, अगर हम उसको देखें, उसकी लेंथ को, तो लेंथ तकरीबन ठीक है। तो ऐसे लोगों की विल पावर अच्छी होती है। किसी भी काम का इरादा करेंगे, 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे। अंगूठे का जो सेकंड पोर होता है वो लॉजिक का बताता है, सूझबूझ का बताता है। तो सूझबूझ भी इनकी ज़बरदस्त है और कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे और फिर अपने काम को 100% ये मुकम्मल भी करते हैं। ये जो लास्ट पे ये जो लाइन बनती है, अगर ये टूटी फूटी ना हो, यहाँ पर इस तरीके से रिंग बने, तो जितने यहाँ पे रिंग बनेंगे, जो बड़े रिंग होंगे वो बेटों के होंगे और जो हल्के रिंग होंगे वो बेटियों के होंगे। तो अल्लाह ताला इनको औलाद जरूर देगा। ये आप देख सकते हैं इनके रिंग बन रहे हैं। एक रिंग इनका ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो कम से कम 3 से 4 बच्चे अल्लाह ताला इनको जरूर अता फरमाएगा। और ये जो हल्की हल्की लाइनें होती हैं ये ज़िंदगी में प्रॉब्लम का बताती हैं कि ज़िंदगी में स्ट्रगल आएगी, मुश्किलात आएंगी। इसके बाद यहाँ पे बनती है बुद्धा आई, बुद्धा की आंख बनती है इस तरीके से। अगर ये खूबसूरत आंख इस तरीके से बने तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी बड़ी खुशहाली में गुजरती है। ऐसे लोग ज़िंदगी में रुपया पैसा भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं, रिश्तों की सपोर्ट भी मिलती है और ज़िंदगी में स्ट्रगल भी ऐसे लोगों को कम करनी पड़ती है, यानी कि मेहनत कम करते हैं, रुपया पैसा ज़्यादा आता है। लेकिन जब आपके हाथ में ये लाइन, ये बुद्धा ही ना बन रही हो, बल्कि यहाँ पर सीधी लाइन हो, जैसे कि आपको इस अंगूठे पे नज़र आ रही है, तो फिर ऐसे लोगों को ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रुपया पैसा आसानी के साथ नहीं मिलता। अगर ये कहीं पे जॉब कर रहे हो या अपना काम कर रहे हो तो ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत ज़्यादा आती हैं, धोखे ज़्यादा मिलते हैं, रिश्तों की सपोर्ट नहीं मिलती। ज़िंदगी में जो भी इनको मिलेगा ज़्यादातर इनको खुदगर्ज, मतलबी, फ्रॉडी लोग इनको ज़्यादा मिलेंगे। सपोर्टिंग रिश्ते कम मिलते हैं और इसके अलावा रुपये पैसे की भी कमी रहती है, सेविंग नहीं ऐसे लोग कर पाते। बस जो कुछ कमाया, जितनी इनकी इनकम होती है, इतने ही ज़्यादा इनके फिर खर्चे होते हैं। तो पैसा ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत कमाते हैं लेकिन रुपया पैसा सेविंग नहीं कर पाते। बड़ा मसला इनको सेविंग का होता है कि सेविंग में मुश्किलात इनको ज़रूर आएंगी। अब हम इनका लेफ्ट हैंड पहले रीड करते हैं, फिर देखते हैं। अब देखें यहाँ पे ये हल्की सी इनकी मुस्ततील हथेली है। जब आपकी रेक्टेंगल हथेली होती है तो ऐसे लोग भी मेहनती भी होते हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कामयाबियां भी हासिल करते हैं। लेकिन ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती भी होते हैं, थोड़े से जज्बाती ज़्यादा होते हैं, दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं और कभी कभी दिल की बातें मान के अपना नुकसान भी कर लेते हैं। अब अंगूठे की अगर बात की जाए तो अंगूठा माशाल्लाह इनका अच्छी लेंथ में है, यहाँ तक आ रहा है तो इसको अच्छी लेंथ माना जाता है। तो रुपया पैसा कमाने के लिहाज से ये बंदा ठीक ठाक रुपया पैसा कमाएगा, ज़िंदगी में तरक्की भी करेगा, इसको अल्लाह ताला कामयाबियाँ भी देगा। और इसके अलावा ये होता है आपका वीनस का एरिया। जब आपका वीनस का एरिया बड़ा होता है और ये आपका वीनस माउंट उभरा हुआ होता है और उस पर ये खड़ी लाइनें भी मौजूद हों तो अल्लाह ताला आपको 3 से 4 बेबी भी देगा। बाकी यहाँ पे देखें तो इनके हाथ में हमें बारीक बारीक लाइनों का जाल नजर नहीं आता। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा बंदा दिमागी तौर पर और दिल इसका बड़ा मजबूत होता है और ऐसा इंसान छोटी मोटी टेंशनों की बिल्कुल परवाह नहीं करता, बल्कि ऐसा इंसान हर तरह की मुश्किलात का डट के मुकाबला करता है और किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेता, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा आप टेंशन लेना शुरू कर देते हैं तो आपके हाथों में इस तरीके से छोटे छोटे क्रॉस, छोटी छोटी लाइनें इस तरीके से, ये फिर आपको लोगों के हाथ में, आमतौर पर लड़कियों के हाथ में आपको ये वाली छोटी छोटी लाइनें ज़्यादा नजर आती हैं। उसकी वजह यही होती है कि दिमाग से जो कनेक्शन होता है ना हथेली का, जो भी इनके होते हैं सेल्स होते हैं, जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो भी आपके ब्रेन में चल रहा होता है, तो आपकी ये हथेली आपके ब्रेन के साथ मुंसलिक होती है। तो सबसे पहले जब भी आपकी सोचों में तब्दीली आती है, ब्रेन में तब्दीली आती है,
आपके रवैये में तब्दीली आती है तो सबसे पहले आपके हाथ में शो होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर बंदा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, एक लड़की अगर बहुत जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव है, टेंशन ले रही है, जरूरत से ज्यादा परेशान हो जाती है छोटी छोटी बातों पर, तो फिर क्या होगा, उसके हाथ में हमें फिर बहुत ज्यादा ब्रीक 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 लाइनों इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाती हैं। इस तरीके से जाल नजर आता है, यहां पर भी आपको जाल सा नजर आएगा। तो ये उन लोगों के हाथों में बारीक लाइनों का जाल आपको नजर आएगा जो लोग बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं, बातों को दिल पे ज्यादा लेते हैं। अब इनके हाथ में आप देखेंगे तो तकरीबन 3-4 बड़ी लाइनों के अलावा हमें बड़ी जो छोटी बारीक लाइनें हैं वो हमें नजर नहीं आ रही। अब सबसे पहले इनकी मैं वीनस माउंट की बात कर लूं। जब भी आपके पास वीनस माउंट उभरा हुआ होगा, इस पर ये खड़ी लाइनें इस तरीके से मौजूद होंगी, एक तो अल्लाह ताला आपको औलाद जरूर देगा, नंबर 2 ऐसे लोग जिंदगी की हर नेमत को एंजॉय करते हैं, अच्छे तरीके से खाते हैं, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे और जिंदगी में इनको रुपए पैसे की बिल्कुल कमी नहीं होगी, इनकी भरपूर जिंदगी गुजारेंगे। और ऐसे मर्दों में जिनसी पावर भी अच्छी होती है, मर्द औलाद पैदा करने की सलाहियत रखते हैं और भरपूर जिंदगी गुजारते हैं जब आपका वीनस माउंट पूरी तरह उभरा हुआ होता है। जैसे आपको इनके हाथ में वीनस माउंट काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है। और जब आपकी जिंदगी की लाइन पूरी गुलाई में हो तो ये वीनस का एरिया बड़ा हो जाता है। जब आपके वीनस का एरिया बड़ा होगा तो आप भरपूर खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। और जब आपकी जिंदगी की लाइन फुल लंबी होगी तो फिर, और जिंदगी की लाइन में किसी किस्म का आप देखिए कोई राखू लाइन नहीं काट रही, तो इसका मतलब यह है कि बंदा बड़ी पुरसकून लाइफ गुजारेगा, ना फैमिली इसको डिस्टर्ब करेगी, ना ये किसी को डिस्टर्ब करेगा। ऐसे लोग अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं और ये दूसरों की परवाह नहीं करते कि कोई इनके बारे में क्या सोच रहे, बल्कि ऐसे लोग किसी को ये परमिशन भी नहीं देते कि उसकी जिंदगी में ये कोई दूसरा बंदा तकलीफ ले, प्रॉब्लम ले या दूसरा बंदा इनको डिस्टर्ब करे। बिल्कुल ये लोग पसंद नहीं करते। और यहां पे देखें, इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लें, इस पॉइंट को, ये आपकी जिंदगी की लकीर, यहां से जब लाइनें आपके हाथ में ऐसे निकलना शुरू होती हैं और आपकी किस्मत की लाइन को भी काटती हैं, जिंदगी की लाइन, ये होती हैं राहु लाइनें। ये लाइनें उस वक्त बनती हैं जब आपके सगे रिश्तेदार, आपके सगे खूनी रिश्ते आपकी जिंदगी में जहर घोलना शुरू करते हैं। ये अपनों की पैदा करदा जो प्रॉब्लम होती है, ये उनकी लाइनें होती हैं। तो जब आपके अपने इतने अच्छे नहीं होंगे तो उस वक्त आप उनके जो भी जुल्म होगा, जो भी ज्यादती होगी, जो आपकी जिंदगी में वो जहर घोलेंगे, वो यहां पे नजर आना शुरू हो जाएगा। पता चल जाता है कि यार ये इसकी फैमिली वाले, इसके जो रिश्तेदार हैं अच्छे नहीं हैं। ऐसे लोग फिर आप पर जादू भी करते हैं, टूना भी करते हैं। और अगर जिस लोग बंदे के हाथ में आपको ये लाइनें या औरत के हाथ में आपको ये लाइनें ज्यादा नजर आती हैं तो 100% उन पर जादू किया जाता है। उन पर जादू, टूने, तावीजात करके उनकी जिंदगी में जहर घोला जाता है, उनको बीमार किया जाता है, उनका कारोबार बंद किया जाता है। क्योंकि जादू का कुछ ना कुछ तो असर होता है ना, कारोबार में नुकसान होना शुरू हो जाएगा, घर में बच्चे बीमार होना शुरू हो जाएंगे। जिस बंदे पे जादू किया जाता है उसकी अपनी सेहत खराब होना शुरू हो जाती है। तो उसकी बड़ी रीजन जो होती है वो ये मैंने आपको बताया ना, ये जिंदगी की लकीर है। और यहां पर अगर बहुत ज्यादा ये लाइनें आपको ऐसे ऐसे काटती नजर आए, किसी बंदे के हाथ में यहां पर लाइनों का जाल और जिंदगी की लाइन भी कटी फटी है, तो 100% फिर जादू के चांस भी होते हैं। वैसे ये जो आपकी अपने आपकी जिंदगी में जहर बोलते हैं ना, आपके अपने आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम पैदा करते हैं, ये उस चीज की लाइनें होती हैं। ठीक है, तो 2 तरीके होते हैं ना, या तो जादू के जरिए आपकी जिंदगी में जहर घोला जाए, आपको बीमार कर दिया जाए, आपसे आपका जो दुकान है या उस पर बंदिश कर दी जाए, औलाद की बंदिश कर दी जाए। तो ये उन लोगों, ये वो इनके जालिम लोग हैं जो शैतानी अमल करवाते हैं, शैतानी लोगों के पास जाते हैं और आपकी जिंदगियों में जहर घोलते हैं। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें यहाँ इनकी जिंदगी में हमें कोई भी राहु लाइन नजर नहीं आ रही। जिंदगी की लाइन बड़ी बेहतरीन है, जबरदस्त है। और यहाँ पे अगर आप इनको देखें तो दिमाग की लाइन भी बड़ी बेहतरीन है, यहां तक आती है। अब दिमाग की लकीर अगर बहुत लंबी हो तब क्या होता है, यहां तक अगर किसी की आती हो, और अगर छोटी हो, मीडियम हो, तब तक क्या होता है। अब यहां तक अगर होगी तो क्या होगा, बंदा एक खास हद तक उसकी दूर तक नजर होती है, लेकिन वो बहुत लंबी, बहुत 50-100 साल की वो प्लानिंग नहीं करता। ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी दिमाग की लकीर थोड़ी सी मीडियम होती है, दरमियानी होती है, ऐसे लोग बहुत दूरंदेशी से काम नहीं लेते। जैसे निज़ाम चल रहा होता है उसी तरीके से ये अपनी जिंदगी को लेके चल रहे होते हैं। लंबी चौड़ी प्लानिंग करना ये नहीं करते, क्योंकि एक हद तक ये सोचते हैं। ये जो दिमाग की लाइन होती है, ये आपकी जो सोच होती है ना उसकी हद का बताती है कि ये बंदा किस हद तक आगे का सोचेगा। अब यहां तक अगर ये लाइन रुक गई है तो ये एक लिमिट तक सोचेगा, उससे आगे नहीं सोचेगा। लेकिन अगर आपकी दिमाग की लाइन यहां हथेली को यहां तक पहुंच जाती है, हथेली को क्रॉस करती है, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत दूरंदेश होते हैं, आप बहुत आगे तक सोचते हैं। और फिर ऐसे लोगों में जिद, गुस्सा और ईगो भी ज्यादा होती है। लेकिन जब आपकी दिमाग की लकीर थोड़ी छोटी होती है तो फिर आपकी ईगो और गुस्सा भी आपके अंदर बस मीडियम होता है।
लेकिन अगर यही लाइन बहुत ज्यादा लंबी हो जाए तो फिर आपको ये ज्यादा जिद्दी बना देती है, ज्यादा आपके अंदर गुस्सा आ जाता है। दिमाग की लाइन को देखा जाए तो और जिंदगी की लाइन को देखा जाए तो ये शुरू से लेके यहां तक दिमाग की लकीर जिंदगी की लाइन के साथ मिली हुई है। यहां तक इतने एरिया तक अगर ये जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन मिली हुई हो ना, तो इंसान बचपन में थोड़ी सी प्रेशराइज जिंदगी गुजारता है, अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार पाता, क्योंकि वो अपनी जिस तरीके से वो जिंदगी चाहता है कि मैं इस तरीके से गुजारूं। तो कम से कम 20 से 25 साल की उम्र तक तो ये अपने घर वालों के जेर असर जिंदगी गुजारेंगे। 25 साल की उम्र के बाद ये अपने पांव पर खड़े होंगे, 25 पे खड़े हो जाएं या 26-27 पे खड़े हो जाएं, लेकिन 25-27 पे जाके ये अपने पांव पर सही मानों में खड़े हो जाएंगे और फिर आगे अपनी मर्जी के फैसले करेंगे। लेकिन जब आपकी जिंदगी की लकीर और ब्रेन लाइन इतनी ज्यादा आपस में मिली हुई होती है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। ऐसे लोग बातों को फील बहुत करते हैं, सेंसिटिव नेचर के होते हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बहुत ज्यादा छोटी छोटी लाइनें नहीं है, तो एक हद तक ये बातों को फील करेंगे लेकिन फिर उन बातों को भूल जाएंगे। जिंदगी की लाइन पे जब इस तरीके से आपको डॉट नजर आते हैं, जजीरे नजर आते हैं या कट नजर आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक इनकी जिंदगी में मुश्किलात रहेगी और ये घरेलू टेंशनों में उलझे रहेंगे। घर की मुसीबतें, टेंशनें, प्रॉब्लम, ये हर वक्त अपने घर के बारे में सोचेंगे। और यहाँ पर जब डांट होते हैं तो बचपन में कहीं ना कहीं इनकी सेहत भी खराब होगी, बचपन में सेहत कोई इनकी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। लेकिन आगे चल के फिर इनकी हमें जिंदगी की लकीर बड़ी डार्क नजर आती है। इसका मतलब यह है कि आगे इनकी लंबी जिंदगी होगी। अगर कोई इन्होंने बीमारी देखी है तो छोटी उम्र में, 10-15 साल की उम्र में, 5 साल या 10 साल या 15 साल की उम्र में अगर इन्होंने कोई बीमारी देखी है तो देखी है, लेकिन आगे फिर अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी देगा। तकरीबन 80-90 साल है, जो कि दिमाग की लाइन भी बता रही है कि ये माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त इंटेलिजेंट इंसान है, ज़हीन इंसान है और अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से ज़िंदगी गुजारेंगे, ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। और यहाँ पर अगर आप दिल की लाइन देखें तो दिल की लाइन में छोटे छोटे यहाँ पे कट आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आगे चल के इनका दिल थोड़ा सा वीक हो जाएगा, दिल से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम आगे चल के पेश आ सकती हैं। तो ज़्यादा गोश्त ना खाएं और आयली चीज़ें इस्तेमाल ना करें, तेल में तली हुई चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हार्ट जब जो दिल की बीमारी है ना, ये आयल इनकी सबसे बड़ी वजह होती है, क्योंकि हम नाकस आयल इस्तेमाल करते हैं, अच्छा आयल नहीं इस्तेमाल करते। इसी वजह से अगर कोई इंसान जो भी इस वक्त मेरी वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, तो अगर वो आप मोटापे का शिकार हो रहे हैं, आपका पेट निकला हुआ है, आपका मैदा भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आगे चल के अगर आपकी ये जो दिल की लकीर है, अगर ये आपकी ये इस तरीके से कटी फटी है, तब भी आप दिल के मरीज बन सकते हैं। और अगर यहाँ पर इस तरीके से आपको ये जजीरे से बनते नजर आते हैं, डॉट बनते नजर आते हैं, तो ये भी दिल की बीमारी का साइन होता है। या इस तरीके से बाज़ दफ़ा दिल की लाइन से लाइनें ऐसे नीचे की तरफ भी निकलती हैं और बाज़ दफ़ा दिल की लाइन ऐसे टूट टूट के भी चलती है। तो ये सारी दिल की बीमारियां होती हैं। तो इससे आप अपने दिल की लाइन की हालत को चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आके देखा तो मुझे लगा कि यार आगे चल के यहाँ पर इनकी दिल की लाइन में ऐसे कट आ रहे हैं, तो ये तकरीबन 40 से लेकर 50 साल की उम्र के दरमियान इनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पेश आ सकती हैं और दिल को धोखे भी मिल सकते हैं और दिल को तकलीफें भी मिलेंगी। इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है कि आपको दिल की कोई बीमारी हो जाए या दिल आपका थोड़ा सा कमज़ोर हो जाए, इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। और बस दफ़ा ये होता है कि हमारे अपने किसी करीबी रिश्तेदार की डेथ हो जाती है, उसका हमें सदमा मिलता है। इनके जो दिल को सदमे मिलते हैं ना, जो दिल को तकलीफें मिलती हैं, उनका साइन भी यही होता है। जजीरे होना या दिल की लाइन में थोड़े थोड़े कट होना, इसको हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। और जब आपकी दिल की लकीर आपकी ये जिंदगी की लकीर है, ये आपकी दिमाग की लकीर भी बिल्कुल सीधी और आपकी दिल की लकीर भी बिल्कुल सीधी। तो ये बिल्कुल दिल की लकीर का सीधा का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग हर मामले में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। थोड़ी सी जिद ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादा होती है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ठीक समझते हैं और इसी गलती की वजह से बाज़ दफ़ा इनके अपनों के साथ रिलेशन ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों की बात मानते नहीं हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि जो कुछ ये सोच रहे हैं ना, यही बिल्कुल ठीक है, बाकी मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। तो जनाब, ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आपको अपनी सारी फैमिली को भी साथ लेके चलना चाहिए और जहाँ कोई आपको कोई अच्छा दोस्त मशवरा दे, किसी चीज़ से रोके, आप कोई काम गलत कर रहे हो, तो या आपने कोई काम स्टार्ट लेना हो, अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला करना हो, तो आप अपने मुखलस रिश्तों के साथ 2-4 लोगों के साथ मशवरा ज़रूर कर लिया करें। लेकिन आमतौर पर देखा गया, जब आपकी दिल की लाइन बिल्कुल सीधी होती है, दिमाग की लाइन भी सीधी होती है, तो ऐसे लोग किसी की सुनते नहीं हैं। ऐसे लोग चाहे नफ़ा हो या नुकसान हो, अपने दिल की मानते हैं, अपने दिमाग की सुनते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों को नुकसान भी हो जाता है। अब नुकसान कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये ज़िंदगी की लकीर है, ये दिमाग की लकीर है और ये दिल की लकीर है। और ये इनकी किस्मत की लकीर बड़े अच्छे तरीके से यहां से इसने स्टार्ट लिया, दिमाग की लाइन पे आके रुक गई। जब किस्मत की लाइन दिमाग की लकीर पे आके रुकती है तो इसका मतलब ये होता है कि और आगे सफर नहीं कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि आप
35 या 40 साल की उम्र तक आपकी जिंदगी बड़ी जबरदस्त तरीके से चलेगी। जो भी आपकी जॉब होगी, जो भी आपका कारोबार होगा, 35 साल की उम्र तक तो वो बिल्कुल ठीक चलेगा। क्योंकि यहां तक पामिस्ट इसको, ये जो जहां पे किस्मत की लकीर दिमाग की लकीर को काटती है, मोस्टली इसको पामिस्ट लोग जो है ना, हम 35 साल की एज मानते हैं। लेकिन बाज़ सूरतों में हम इसको 40 साल की एज भी मानते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये इसको फिक्स इसलिए नहीं किया जा सकता। इस पॉइंट को भी आप समझ लें। कुछ लोगों की दिमाग की लकीर नीचे की तरफ झुक जाती है, कुछ लोगों की दिमाग की लकीर सीधी रहती है। अब जाहिर है, जब आप किस्मत की लकीर को यहां पर अगर किसी की टच हुई तो वो छोटी उम्र में, यहां पे उसकी तकरीबन 30 साल या 35 साल एज बनेगी। लेकिन अगर आपकी दिमाग की लकीर बिल्कुल ही सीधी रहती है तो फिर आप किस्मत की लकीर ऊपर जाएगी, तो फिर ये 40 साल इसकी एज मानी जाएगी। यहां पे 40 साल एज होगी। तो ये दिमाग की लकीर का ज्यादा झुकना या सीधा रहना, ये उस पर डिपेंड करता है कि यहां आपकी एज 35 होगी या 40 होगी। तो यहां पे इनकी तकरीबन एज 35 साल मुझे लग रही है। तो 35 साल की एज में जाके यहाँ पे इनकी जो किस्मत की लकीर है, ये दिमाग की लकीर पे रुकती है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इनका कैरियर होगा, जो भी इनकी जॉब होगी, इनके अपने ही किसी गलत फैसले की वजह से ये कोई जज्बाती फैसला करेंगे। क्योंकि जब आपकी हथेली लंबी होती है ना, तो आप जज्बाती फैसले ज्यादा करते हैं, दिल की बातें ज्यादा मानते हैं। तो उस वजह से आपका वो कैरियर, वो जॉब आपकी खत्म हो जाएगी और 35 साल की उम्र के बाद फिर आपको कोई नया काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ये 35 से 40 साल की एज में जाके ये कोई नया काम शुरू करेंगे और फिर उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। अब एक और पॉइंट भी आप समझ लें। जब आपका वीनस माउंट खूबसूरत हो, ये जो माउंट होता है ये होता है मून का। ये अगर आपका थोड़ा चौड़ा हो ना, बड़ा हो, यहां पर सफर की लाइन है या नहीं, तो ये आपको बैरून मुल्क ट्रेवल करवा देता है। तो बिल्कुल ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये इस वक्त बैरून मुल्क ही हैं और बाहर के मुल्क होते हैं। तो बिल्कुल इनको देखें यहाँ पे, अगर आप, ये मैं बड़ा करके भी आपको बता देता हूँ, सिर्फ इनकी जो किस्मत की लकीर है वो ये इनका मून का एरिया, ये यहां से शुरू हो रही है। तो सिर्फ ये मून के साथ हल्का सा टच हुई है और मून बड़ा है इनका। तो इस वजह से ये बाहर के मुल्क चले गए हैं। इसलिए यहां पे आपको पामिस्ट लोग बताएंगे कि यहां पर सफर की लाइनें होंगी तो आप बाहर के मुल्क जाएंगे, अदरवाइज आप बाहर के मुल्क नहीं जा सकते। तो बिल्कुल गलत बात है। ये आप इनके हाथ में देख सकते हैं, सिर्फ मून के साथ इनकी किस्मत की लाइन हल्की सी टच हुई है और मून इनका बहुत बड़ा है, खूबसूरत है। तो ये बाहर के मुल्क चले गए हैं और आगे भी इंशाल्लाह ताला ये जिंदगी में रुपया पैसा कमाएंगे। अब एक और आपने एक अहम पॉइंट ये समझना है कि वीनस का एरिया इनका बड़ा बेहतरीन है, मून का एरिया बड़ा बेहतरीन है। ये वीनस, मून और ये मरीख का एरिया भी जबरदस्त है। जुपिटर बड़ा बेहतरीन है इनका, सैटर्न भी अच्छा है, सन भी अच्छा है, मरकरी भी अच्छा है। जब आपके सारे अमाउंट अच्छे हो, आपके पास दिमाग की लकीर भी हो, दिल की लकीर भी हो, जिंदगी की लाइन आपके पास बड़ी शानदार हो, तो फिर आपके हाथ में चाहे किस्मत की लकीर ब्रेन लाइन पे रुक जाए या आपके हाथ में बिल्कुल किस्मत की लकीर ना भी हो, तब भी आप अपना कैरियर बना लेते हैं, आप अपना फ्यूचर बना लेते हैं। क्योंकि आपके पास सारे अमाउंट अच्छे होते हैं, आपके पास वीनस अच्छा है, आपके पास जुपिटर अच्छा है। तो बिल्कुल ये बंदा जिंदगी में बहुत दौलत कमाएगा, पैसा कमाएगा। इसको रीड करने का बेहतरीन तरीका है कि आप इसकी जिंदगी की लकीर को देख लें। देखिए कितनी जबरदस्त लंबी जिंदगी की लकीर है और उसमें किसी किस्म की टूट फूट नहीं है। जिंदगी की लकीर में जब टूट फूट नहीं होती, जिंदगी की लाइन बड़ी पावरफुल होती है और आपके सारे अमाउंट पावरफुल होते हैं, तो सारी जिंदगी आपके पास दौलत आती रहती है, पैसा आता रहता है। इतनी दौलत जरूर आती है कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो बिल्कुल जो भी आपकी जरूरतें होंगी, आपने घर बनाना है, आपने बच्चों की शादियां करनी है, जो भी आपके बड़े बड़े खर्चे होते हैं, वो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से आपकी सपोर्ट आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है, मदद मिलती है, आप अपने बड़े बड़े काम कर लेते हैं। लेकिन जब आपके हाथ में इस तरीके से मनी ट्राइंगल नहीं होता, तो फिर आपका बैंक बैलेंस कोई नहीं होता। अगर आप बैंक बैलेंस बनाते भी हैं तो कहीं ना कहीं आपके वो पैसे खर्च हो जाते हैं। अब यही चीज आप इनके राइट हैंड पे हम देख लेते हैं। राइट हैंड को देखते हैं कि राइट हैंड में क्या है। अब देखिए राइट हैंड में बिल्कुल जो चीजें मैं आपको बता चुका हूं, अब हम उनको नहीं डिस्कस करेंगे। जिंदगी की लाइन मदम है यहाँ पे तस्वीर में, अगर इस तरीके से आई है तो आगे चल के थोड़ी सी सेहत इशू हो सकती है या जिंदगी में थोड़ी सी स्ट्रगल आती है जब आपकी जिंदगी की लाइन जो है वो मदम होती है। राइट हैंड पे अगर जिंदगी की लाइन शुरू में तो बड़ी बेहतरीन हो, लेकिन आगे जाके थोड़ी मदम हो, तो ये तकरीबन 50-60 साल की उम्र में, यहाँ पे 50 साल एज बन ही जाती है बंदे की, तो तकरीबन 55 के बाद थोड़ी सी स्ट्रगल, थोड़ी सी खराबी है सेहत के चांस बन जाते हैं अगर जिंदगी की लाइन यहाँ पे मदम हो जाए। तो तस्वीर में तो मदम ही नजर आ रही है, लेकिन ये देख लें कि अगर ये बिल्कुल डार्क है तो फिर तो कोई डर वाली बात नहीं है, फिर तो सेहत के इतने इशू नहीं होंगे। ये मुझे यहाँ तक डार्क नजर आ रही है ये वाली, तो यहाँ पे तकरीबन एज इनकी 50 बनती है, तो 50 तक तो इनकी सेहत बड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन आगे थोड़ी सी जिंदगी में स्ट्रगल भी बढ़ेगी और थोड़ी सी मुश्किलात भी आएंगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। और इसके अलावा बाकी जो है अगर आप देखें यहाँ पे दिमाग की लकीर, तो जिंदगी की लकीर भी ठीक है,
दिमाग की लकीर भी ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक सोचेंगे, लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। जब आप लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं करते, दिल की लाइन भी आपकी बिल्कुल सीधी होती है, दिमाग की लकीर भी सीधी होती है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे लोग थोड़े से ज़िद्दी नेचर के भी होते हैं, अपनी मर्जी करने वाले होते हैं, और अपनी मर्जी करने की वजह से ही ज़िंदगी में ये अपना नुकसान कर लेते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख लें, मून का एरिया इनका देखिए कितना बड़ा है। तो ये इनको सारी ज़िंदगी परदेश में ही रहेंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, और इनके हाथ में अब यहाँ पे राइट हैंड पे किस्मत की लाइन बिल्कुल हमें शो नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि ये इनको रिश्तों की सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगी, दोस्तों की सपोर्ट भी बड़ी कम मिलेगी, इनके स्पोर्टिंग रिश्ते इनको बड़े कम मिलेंगे, लोगों की हेल्प इनको बड़ी कम मिलेगी। इनको ज़िंदगी जो गुजारनी है, इन्होंने अपनी हिम्मत अपने बलबूते पे इन्होंने गुजारनी है, और कोशिश यही करें कि आंखें बंद करके ये किसी को भी पैसे उधार ना दें, क्योंकि जब इनको किसी ने उधार नहीं देना, इनको किसी ने पैसे नहीं देने, तो ये फिर अपनी जमा पूंजी तो लोगों पे ज़ाया ना करें। अपना कोशिश करें कि अपना कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस भी बनाएं, थोड़ी सी सेविंग करने की भी कोशिश करें, और बाकी ये है कि रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा, क्योंकि इनका वीनस बड़ा पावरफुल है, इनका मून बड़ा पावरफुल है, जुपिटर भी अच्छा है, सन भी अच्छा है, मरकरी भी अच्छा है। तो ज़िंदगी में दौलत तो ये कमाते रहेंगे, लेकिन क्योंकि मनी ट्रायंगल नहीं इनके हाथ में बन रही, तो उस वजह से ज़िंदगी में रुपया पैसा बैंक में जमा करने में इनको मुश्किल पेश आएगी। सेविंग नहीं ये ज़्यादा कर पाएंगे, लेकिन इनके जो खर्चे हैं, जो भी होंगे बड़े बड़े खर्चे, वो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से इनको सपोर्ट मिल जाएगी, अल्लाह ताला की तरफ से इनको मदद आएगी, इनके ये जो रुके हुए काम हैं ये हो जाएंगे, और जो ज़िंदगी में इनकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होंगी वो भी ज़रूर पूरी होंगी। अब अगर हम इनके हाथ में शादी की लाइन देखें, तो शादी की लाइन थोड़ी सी मुझे अंदर धंसी हुई महसूस हो रही है, थोड़ी सी अंदर की तरफ धंसी हुई महसूस होती है। तो फिर ये मैरिज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का बताती है। शादी टूटती तो नहीं है, लेकिन शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।